ये भक्ति की सीरीज़ की दूसरी वीडियो है, पार्ट 2 है, जिसमें मैं पहले पार्ट 1 में, जिन लोगों ने पार्ट 1 सुनी है तो उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पार्ट 2 मैंने आपको बताया कि हमारे घर में नेगेटिविटी कैसे आई, मतलब बाबा मोहनराम की पूजा करने के बाद मैं ठीक तो हो गया, पर नेगेटिविटी हमारे घर पे तंत्र किया और वो कैसे हमारे घर में आ गई और कैसे मेरी बहन के ऊपर हावी हो गई थी। तो मैंने पार्ट 1 में आपको ये बता रखा है, जिन लोगों ने नहीं सुनी वो पहले पार्ट 1 सुने। ठीक है, थंबनेल में आपको पार्ट 1 लिखा दिख जाएगा, पता चल जाएगा। ये पार्ट 2 है और आगे भी इसके पार्ट आएंगे, ताकि आपको मैंने भक्ति कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हुई, कहाँ से दरबार की शुरुआत हुई, सब चीज़ें बताऊँगा आपको। ध्यान से सुनना। फिर मेरी बहन को दिक्कत थी और मेरे जो चाचा हैं वो भगत थे, मतलब मेरे खास चाचा नहीं, मेरे मतलब जानकार वाले बात की, जैसे कहते हैं ना प्यार प्रेम वाले चाचा जो होते हैं। तो उन्होंने मेरी बहन को ठीक कर दिया, जो मेरी छोटी बहन से बड़ी बहन थी। ठीक होने के बाद वो तो ठीक रही, फिर हमारे जीवन में दिक्कतें बढ़ती चली गई। और दिक्कतें क्या हुई कि मेरी मम्मी जो तंत्र था वो मेरी बहन के पे हट गया, उन्होंने घर का प्रबंध नहीं किया। फिर मेरी मम्मी पे वो दिक्कत आई, है ना, मम्मी को दिक्कत आने लगी, मम्मी को दिक्कत आई, फिर पापा को दिक्कत आने लगी। और मम्मी के साथ दिक्कत तो एक अलग ही दिक्कत हुई। मम्मी के साथ जो दिक्कत थी वो एक ऐसी दिक्कत थी कि मम्मी को बच्चे दिखाई देते थे, मम्मी परेशान रहती थी घुटनों से, कभी डर जाती थी, कभी, है ना, इस प्रकार की परेशानी थी। मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा साइकिल पे बिठा के मम्मी को लेके गए थे। और जिस टाइम पे हमारे फरीदाबाद में ही एक मौलवी था कोई, उसके पास, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, मुझे कुछ पता नहीं था इतनी इन चीज़ों के बारे में। तो पापा उधर लेके गए उनको, क्योंकि हमारे पापा मिस्त्री थे और पापा भी इस लाइन में नहीं थे, तो मिस्त्री थे। तो वो एक मौलवी के पास लेके गए, मुझे जो याद है। और जो मम्मी को परेशान करती थी नेगेटिविटी, वो हमें बाद में पता चली थी वो हमारे ही यहाँ की थी और बच्चे होने में वो मरी थी। और मेरी मम्मी जो है वो काम करती थी कोठियों में, मतलब जैसे वो होता है ना, बर्तन साफ़ करना या कपड़े, है ना, क्योंकि मुझे इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि जो है सो है। हमें हमारी मम्मी ने बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किलों से पाला है। तो वहाँ से जब मम्मी आती थी ना, मिठाई, जैसे कोई मिठाई दे देता है तो वहीं शमशान पड़ता है, तो वहाँ से आती थी। तो मैं, हमारी मम्मी ने साफ बताया था कि मेरे को वो मर गई थी, वो मेरे को दिखाई दी, बच्चे को दूध पिला रही थी। तो मैंने उससे बोल दिया दोपहर में, पेड़ के नीचे बच्चे को दूध पिला रही थी, वो थी नहीं, मर गई थी, मतलब जिंदा नहीं थी, पर मम्मी को दिखाई दिया। मम्मी मिठाई लेके आ रही थी, तो मम्मी ने बोल दिया कि तुम इसे धूप में क्यों दूध पिला रही हो, छाया में पिला लो। ये मम्मी को दिखाई दी थी वो। तब से वो मम्मी के ऊपर आ गई, दिक्कत हो गई। ठीक है, तो बहुत जगह दिखाया हमने, नहीं हटी वो। फिर मौलवी के पास लेके जा रहे थे, जिस टाइम पे मेरे पापा साइकिल पे बिठा के मेरी मम्मी को लेके जा रहे थे, तो मम्मी, उस नेगेटिविटी ने मम्मी को अंधा कर दिया था, मतलब मम्मी को कुछ दिखाई देना बंद हो गया, बहुत परेशान हो गई थी। ये बातें हमें, क्योंकि मैं जो था उस टाइम पे नहीं था, मैं नहीं था उस टाइम पे, मैं मतलब मम्मी के पास साथ नहीं था, मैं पापा के साथ, मैं घर पे था। तो मम्मी ने बताया था ये चीज़ें हमें। तो जब लेके गए, वो जो नेगेटिव थी उसने मम्मी को अंधा कर दिया, तो पापा साइकिल से लेके गए उसके पास। तो उसने कुछ तेल वेल लगाया मम्मी की आंखों में, तो मम्मी ठीक हो गई। अब वो जो मौलवी था उसने सब बताया कि ऐसे ऐसे मरी है, ये लगी हुई है। अच्छा, मेरा एक छोटा भाई गुजर गया था और वो भी, उसको भी ये लेके गई हुई थी, मतलब नेगेटिविटी उसने मारा था। तो उस मौलवी ने, मम्मी ने बताया था मेरे को कि मेरी गोद में मेरा बेटा दिखा दिया था, मरा हुआ बेटा गोद में खिलाते हुए दिखा दिया था मेरे को, कि ये था तेरा बेटा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ था कि ऐसा भी होता है ना, मतलब उस टाइम पे तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है। तो उसके पास वो था, क्या नाम है, एक सींग था, हिरन का सींग था कुछ, तो वो तख्त पे मारता था उसको। तो उसके पास जिन जिन्नात थे, कुछ थे, तो वो उनसे बोलता था जाओ इनके घर देख के आओ कि कैसा घर है। तो वो देख के आते थे, वो ये बताता था जो मौलवी है कि इनका ऐसे घर है, ऐसी दीवार है, छत जो है टीन है छत पे, ऐसा दरवाज़ा है, नीम का पेड़ है, ये वो सब बताता था। तो बड़ा मम्मी को हैरानी हुई, पापा को, कि ऐसे कैसे बता देते, क्योंकि मौलवियों को तो आपको पता है जिन जिन्नात होते हैं। तो उसने उस चीज़ को बंद कर दिया, हंडिया वंडिया में बंद करके उसने कर दिया काम उसका, मतलब ठीक है। तो मम्मी वहाँ से ठीक होनी शुरू हुई। ये थी मम्मी की नेगेटिविटी। देखो, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को, अलग अलग नेगेटिविटी, बहुत परेशान हुए हम, बहुत ज़्यादा, इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान थे उस टाइम पे, जब ये जो सफ़र था बहुत लंबा सफ़र था, बहुत ज़्यादा गहरा था, और इस सफ़र में बहुत परेशानियाँ झेली। मम्मी ठीक हुई, और क्योंकि पापा मिस्त्री थे, इनकम इतनी थी नहीं, कभी कभार काम करते थे, कभी पापा साइकिल का काम करते थे, कभी मिस्त्री का, कभी जॉब करते थे, पेड़ माली का काम, ऐसे ऐसे काम काम करते, मेरे को याद है।
और मम्मी जो है वो मतलब बर्तन साफ़ करने कोठियों में जाती थी, जो सेक्टर होते हैं वहाँ पर बर्तन साफ़ करने, कपड़े धोने, इस तरीके से काम करती थी। तो तब जाके थोड़ा बहुत हमारा घर का मतलब राशन पानी का खर्चा चलता था, क्योंकि वही 800-900 रुपये मिलते थे महीने के मम्मी को उस टाइम पे। तो मैं इतना बड़ा था नहीं। ये दिक्कतें जो है मम्मी के साथ हुई, मतलब अभी जो मेरे को याद है, अभी तो मैं वही बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मैं शायद आपको एक एक चीज़ तो नहीं बता पाऊँगा, पर जितना मुझे याद है मैं उतना बता रहा हूँ। तब मम्मी वहाँ से थोड़ी ठीक होनी शुरू हुई। उसके बाद में मैं थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हुआ। बाबा मोहन राम की हम पूजा चल ही रही थी हमारी, बाबा मोहन राम की पूजा चल रही थी हमारी। तो मैं बाबा मोहन राम धीरे धीरे, जब मुझे पता चला कि अच्छा, मुझे शुरू से ही इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, शक्तियाँ और देवता का आना, कैसे वो बता देते हैं, कैसे देवता आ जाते हैं, कैसे सिद्ध हो जाते हैं, कैसे नेगेटिविटी में मार लगती है, कैसे उसको हटाया जाता है, क्या नेगेटिविटी होती है, वो कैसे घुसती है शरीर में। इन चीज़ों में शुरू से ही इंटरेस्ट था। तो हम जो हैं वो बच्चा जब मैं था तो हम शक्तिमान, अलिफ लैला, जूनियर जी, है ना, एक नाटक आता था हमसे बच के रहना, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होकर देखते थे। शक्तियाँ जो होती हैं, मतलब मैं ये क्लियरली बता रहा हूँ आपको बहुत बारीकी से, ये चीज़ें हुई। उसके बाद में ये एक लंबा गैप हो गया क्योंकि इतना याद नहीं रहा। उसके बाद फिर मेरी जो बहन है, मेरी बहन, छोटी बहन, उसको दिक्कत शुरू हुई कई साल के बाद, जब मैं लगभग मैं जो है वो स्कूल जाने लगा था। स्कूल जाने के बाद में तब मेरी बहन को दिक्कत हुई थी, मतलब 11th-12th का शायद हम कह सकते हैं, 11th-12th। तो मेरी जो छोटी बहन है उसके साथ दिक्कत हुई। अब उसके साथ दिक्कत क्या हुई, उसके साथ दिक्कत हुई कि हमारे ही एक पड़ोस में, आप कह सकते हो कि 20 घर छोड़ के एक आदमी की डेथ हो गई। ऑटो के नीचे जैसे भी हो गई, उसकी नेगेटिविटी थी उसके ऊपर, तो उसकी डेथ हो गई। होली का दिन था अगले दिन। तो जब मतलब जो जिसकी डेथ हुई थी, जो विधवा थी, उस पर रंग डाला जाता है होली पे। तो वहीं पर मेरी बहन चली गई थी, लड्डू वगैरह उसने खा लिए थे, उस पर वो ही आदमी हैवी हो गया। और इतना हैवी हुआ कि मैं स्कूल में था और बहुत ज़्यादा परेशान। वो चिल्ला रही थी बहुत, मेरे को ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया मेरे को, मतलब मैं परेशान कि ये क्या हो गया। मैं भागा भागा आया मैं। हाँ, मेरे को इतना समझ थी कि हमारे जो गांव है उसके पड़ोसी गांव में एक बाबा मोहन राम के भगत हैं, और वो आज भी चौकी लगाते हैं, वो चौकी लगाते हैं। तो मैं ऑटो करा मैंने और उन बहन को डायरेक्ट वहीं लेके गया। वहाँ लेके गया तो वहाँ पर देखा तो उस चीज़ की बाबा मोहन राम की सवारी आई और उस चीज़ की पेशी आई, है ना। होता है ना, देखो जिसको आप मानते हैं उसी के साथ आप जुड़ते चले जाते हैं। अब मैं उस टाइम पे बाबा मोहन राम की ज़्यादा पूजा करता था, बाबा को मानता था, तो बाबा ने ही मुझे ठीक किया। तो बाबा मोहन राम, और आज भी बाबा की कृपा से मैं बाबा की सेवा में लगता हूँ, आज भी सेवा करता हूँ बाबा की, ऐसा नहीं है कि छोड़ दी। तो बाबा मोहन राम की पूजा करी तो बाबा मोहन राम से ही, उन्हीं की चौकी वाले से जुड़े हम। तो वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर मेरी छोटी बहन पर वो हाजिर हुआ। और फिर वो भगत इतने तेजस्वी हैं, इतने मतलब डाउन टू अर्थ हैं कि उन्होंने मात्र एक बार में, वो मेरी बहन आज तक ठीक है। बहन की शादी हो गई, बच्चे हो गए, कोई दिक्कत नहीं जब से, है ना। तो मेरी ये था मेरी छोटी बहन को परेशानी जो थी, मेरी बहन भी ठीक हो गई, है ना। सिर्फ भभूत दी थी उन्होंने। तो ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 3 हम जो आगे बढ़ेंगे, पार्ट 3 में भक्ति की शुरुआत आती है मेरी, कि कैसे मैंने गुरु बनाया, किसको गुरु बनाया, और फिर मेरे साथ में पितरों की दिक्कत कैसे शुरू हुई, हमारे घर में कैसे आर्थिक दिक्कतें शुरू हुई। पार्ट 3 में वो आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनना, पार्ट 3। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम।